हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा होगा। और आप लोग को सहस्र जो है हमारे लीगल चैनल में स्वागत है। और आप लोग मजे से मेरे चैनल को आप लोग देख रहे होंगे और सबको शेयर कर रहे होंगे। तो चलिए, आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूँ। रिव्यू पिटीशन क्या होता है? व्हाट इज रिव्यू पिटीशन? रिव्यू पिटीशन को हिंदी में पुनर्विचार याचिका बोला जाता है या समीक्षा याचिका बोला जाता है। या क्या बोला जाता है दोस्तों? समीक्षा याचिका, या आप बोलो पुनर्विचार याचिका या समीक्षा याचिका। इसका क्या मतलब होता है? इसका जब संधि विच्छेद करोगे ना, तब पुनः जोर विचार हो जाएगा। इसका क्या मतलब? पुनः का मतलब दोबारा होता है। पुनः का मतलब क्या होता है दोस्तों? दोबारा होता है। पुनः का मतलब फिर से। पुनः विचार याचिका मतलब फिर से विचार किया जाए। यही पुनः विचार याचिका होता है, मतलब कि फिर से विचार किया जाए। कौन दायर कर सकता है? इसका आधार क्या है और कितने दिनों के अंदर दोस्तों दायर किया जा सकता है? तो पुनर्विचार याचिका एक्चुअली संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम निर्णय माना गया है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या माना गया? अंतिम निर्णय माना गया संविधान के अनुसार। लेकिन संविधान के आर्टिकल, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 137, संविधान के अनुच्छेद 137 के द्वारा पुनर्विचार याचिका मतलब कि जो ऑर्डर या जजमेंट दिया गया है, यदि उसमें कोई कमी रह गया है तो यह रिव्यू पिटीशन फाइल होता है कि उस पर पुनर्विचार किया जाए। क्या किया जाता है दोस्तों? पुनर्विचार किया जाए। मैक्सिमम जो है खारिज हो जाता है, लेकिन कुछ मामले में जो है उसको जो है सुधार किया जाता है। यानी जो ऑर्डर या जजमेंट में यदि कोई कमी रह गया है तो उसमें सुधार किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के कोई ऑर्डर या जजमेंट के खिलाफ जो है, मान लेते हैं उसमें कोई कमी रह गया है, तो पक्षकार का ये राइट है संविधान के 137 अनुच्छेद 137 के अनुसार कि वो जो है दोबारा से विचार करने के लिए, यानी पुनर्विचार करने के लिए पिटीशन जो फाइल करेगा वही क्या होता है? रिव्यू पिटीशन होता है। वही क्या होता है दोस्तों? रिव्यू पिटीशन होता है। तो सुप्रीम कोर्ट उस पर विचार कर भी सकता है, नहीं भी विचार कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट उस पर विचार कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। लेकिन विचार करने के लिए, ये रिव्यू पिटीशन फाइल करने के लिए कोई आधार होना चाहिए। कोई आधार होना चाहिए कि हाँ भाई, ऑर्डर और जजमेंट में कुछ कमी रह गई है, तभी ये रिव्यू पिटीशन फाइल किया जाता है और उसी बेंच में दायर किया जाता है जहां पर जजमेंट और ऑर्डर हुई है, उसी बेंच में दायर किया जाता है। ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। और कितने दिनों के अंदर दायर किया जा सकता है? ऑर्डर या जजमेंट के डेट से 30 दिनों के अंदर रिव्यू पिटीशन फाइल किया जा सकता है। अब कौन दायर कर सकता है? तो कोई भी व्यक्ति दोस्तों, यदि सुप्रीम कोर्ट के यदि निर्णय से असंतुष्ट है तो वो दायर कर सकता है। वो क्या कर सकता है? दायर कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अगेंस्ट जो है कोई भी व्यक्ति दायर कर सकता है। और इसका सफिशिएंट आधार होना चाहिए। सफिशिएंट आधार होना चाहिए मतलब कि नया कोई साक्ष्य ऐसा मिला, एविडेंस कुछ मिला, या कोई त्रुटि रह गई हो, या कोई अन्य महत्वपूर्ण कारण के कारण जो है आप रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हो। और कितने दिनों के अंदर? ये 30 दिनों के अंदर, निर्णय के तिथि से, डेट से 30 दिनों के अंदर फाइल करना होता है। 30 दिनों के अंदर फाइल करना होता है। कुछ परिस्थितियों में कोर्ट जो है देरी को माफ कर सकती है, यदि आप उचित कारण से आप कोर्ट को संतुष्ट कर देते हो तब। तो उम्मीद करते हैं रिव्यू पिटीशन के बारे में आपको समझ में आ गया होगा।
कि ऑर्डर या जजमेंट में कोई त्रुटि रह गया हो, तो आप पुनर्विचार याचिका दायर कर सकते हो। इसी को समीक्षा याचिका बोला जाता है। पुनः विचार मतलब दोबारा से इस पर विचार किया जाए, तो आप रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि रिव्यू पिटीशन जो है आपको समझ में आ गया होगा। और ये कितने दिनों के अंदर फाइल होता है दोस्तों? निर्णय के तारीख से 30 दिनों के भीतर फाइल करना चाहिए। और कुछ परिस्थितियों में देरी, कोर्ट जो है देरी लेट को माफ कर सकता है यदि आप उचित कारण देंगे तो। ऐसे आपको 30 दिन के अंदर आपको फाइल करना होता है। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा कि रिव्यू पिटीशन होता क्या है और ये कितने दिनों के अंदर फाइल किया जा सकता है और कौन फाइल कर सकता है और आधार इसका क्या क्या हो सकता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।